प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लास 10th वर्कशीट नंबर 29 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। फाइनल एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होंगे, कमिंग एग्ज़ाम, यदि वो 80 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। वहाँ डिफरेंट चैप्टर के होंगे, बट यहाँ एक ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ यूज हो रहा है सेक्शन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। तो इसी आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यदि ए कोई कोऑर्डिनेट -1 0, बी के कोऑर्डिनेट 3 1, सी के कोऑर्डिनेट 2 2 समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी है के 3 शीर्ष हैं, तो चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात करो। और उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि वो क्या होंगे। 0 -3 होंगे, 6 3 होंगे, 0 3 होंगे या फिर -2 1 होंगे। तो यहाँ हमें किसी भी तरह से इसको डायरेक्टली करना हमारे मार्क्स को नेगेटिव कर सकता है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे आया। इन केस ये एमसीक्यू ना हो, दूसरे क्वेश्चन भी हों, तब भी आपको सॉल्व करके ही देखना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करके आपके क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन 100% ठीक होगा यदि आप प्रोसेस सही करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें कहा गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये यदि समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण कहाँ काटेंगे? यहाँ ओ ए सी और बी डी का मध्य बिंदु होगा। जब ये मध्य बिंदु होगा तो हम यहाँ से इसके ए सी के मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, वही बी डी के मध्य बिंदु भी होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो बी डी का मध्य बिंदु है वही हमारा ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु या बी डी का मध्य बिंदु लिख लो, बी डी का मध्य बिंदु लिख लो, बी डी का मध्य बिंदु बराबर होगा ए सी का मध्य बिंदु। इसका मतलब होगा कि निर्देशांक बराबर हैं। तो ए बी डी का मध्य बिंदु हम देखेंगे तो 3 + x या x + 3/2 और y + 1/2 बराबर किसके होगा? ए सी का मध्य बिंदु -1 और 2/2 और ऐसे 0 + 2/2। मतलब यदि हम x के पहले पद को पहले से कंपेयर करें, तुलना करें, और दूसरे को दूसरे से करेंगे, तो पहले से करेंगे तो x का मान आएगा, दूसरे को करेंगे तो y का मान आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अब इसको लिख दें कि x + 3/2 बराबर, यहाँ आपके पास आया 1/2। यदि आप इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास आएगा x + 3 = 1 और x बराबर आएगा -2। ऐसे यदि y + 1/2 बराबर 2/2 ले रहे हैं और 2/2 में वो आपका ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा y + 1 = 2 और y = 1। तो यहाँ जो d के निर्देशांक आएंगे वो -2 और 1 होंगे। ये आपके क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन ये है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर है। डी के कोऑर्डिनेट, डी ऑप्शन है -2 और 1। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू टी निम्न त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब ये बताना है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? इस त्रिभुज के निर्देशांकों की हेल्प से तीनों के डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला प्रयोग करके दूरी निकालेंगे। यहाँ पी क्यू निकालेंगे, तो पी क्यू का जो दूरी का फॉर्मूला है उसको पहले लिख देता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या है, फिर हम इसको यूज करेंगे। तो देखेंगे x2 क्या है। x2 हम यदि -5 लेते हैं तो x1 हमारा 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 हमारे पास -1 है
तो y1 हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के अंदर आएगा। तो यहाँ रूट के अंदर क्या होगा, -9 का स्क्वायर आप करेंगे और यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 4 का वर्ग होगा 16। यहाँ इसको आप जोड़ देंगे तो आपके पास यहाँ क्या होगा, ये 6 + 1 7 हो गया और ये 9, ये 97 आ गया। ऐसे अब क्यू टी का निकालते हैं, क्यू टी का भी डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं। तो ये -5 या 2 कर दें तो ये 2 माइनस +5 का स्क्वायर होगा प्लस -2 और ये -1 है तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा और यहाँ करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा। -1 का स्क्वायर कर देंगे 1 और यहाँ आ जाएगा उनचास + 1 बराबर √50। ये दोनों बराबर नहीं है। अब तीसरा और कर लेते हैं, पीटी निकालें, उसको भी कंफर्म कर लो कि ये 4 - 2 का वर्ग है और ये 3 -2 तो +2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ आप करेंगे तो 2 का वर्ग होगा, यहाँ करेंगे तो 5 का वर्ग होगा, इसको लिखेंगे तो 4 और इसको लिखेंगे तो 25 और ये हो गया 29। अब देखो यहाँ कोई भी भुजा, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब यहाँ ये भी पता करना है कि ये सब अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। लेकिन एक बात और ध्यान से देखनी है कि क्या इन दोनों का वर्गमूल वर्ग करने के बाद क्या इसके बराबर आता है, तब भी कुछ पता नहीं है। भुजाएं अलग अलग हैं, क्या दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आता है, वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ से यदि हम लगभग इसकी वैल्यू निकालें, रूट में निकालें तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा। यदि हम कहते हैं कि 5 पॉइंट, इसको ले लें 5.4 यस, और यहाँ ले लेंगे तो 7 पॉइंट आएगा समथिंग, 7.1, और यहाँ लेते हैं तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ अप्रोक्सीमेट 9.2 हो गया, 9.3 होगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास इन दोनों का सम इसके बराबर है कि नहीं, या इन दोनों का सम इसके बड़ा है कि नहीं। तो यदि किसी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा तो त्रिभुज संभव होगा, और संभव होगा तो वो कौन सा त्रिभुज है, यहाँ सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो ये सब त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो कौन सा त्रिभुज हुआ ये, इसकी भुजाएं अलग अलग हैं तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज आपका जो पार्ट है वो सी पार्ट है, ना समबाहु त्रिभुज है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज सी, और इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो इस तरह से हम इनके डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के चेक कर लेंगे, आइडिया ले लेंगे क्या ऐसा कुछ है कि त्रिभुज तभी संभव होता है जब हमारे पास छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बिंदु ए 2a और -a के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a भी हमें चाहिए, और a भी में जो दूसरी दूरी का फॉर्मूला है वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो x2 इज -1 है, -a, और x1 ये a का स्क्वायर करेंगे तो y2 a है और यहाँ -2a है तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर आएगा। यहाँ पर -2a का स्क्वायर है और यहाँ -a का स्क्वायर है। किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, ये 4a स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर आएगा तो यहाँ जाएगा 5a स्क्वायर, और यदि इसको और रूट से बाहर निकालेंगे तो a बाहर आ जाएगा और √5 अंदर आ जाएगा। इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। इस टाइप्स के आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर आप लिखेंगे a√5। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो चौथे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है निम्न में कौन सा चित्र संरेखी बिंदु को दर्शाता है। संरेखी का मतलब होता है जो एक ही रेखा में हो। एक रेखा में यदि बिंदु होंगे उनको संरेखी कहते हैं। तो यदि पहली आकृति को देखते हैं ए को, तो उसमें जो है बिंदु हमारा सी, ए और बी तिरछा हो जा रहा है तो वो सीधी रेखा नहीं है। हाँ, बी बिंदु को देखेंगे तो बी में समकोण बना रहा है, क्योंकि सी ए बी एक समकोण बना रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो ये भी संरेखी नहीं है। सी को देखते हैं तो यहाँ सी ए बी एक सीधी रेखा दर्शाता है,
ये यदि हम इनको मिलाएंगे तो सीधी रेखा आएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है वो सी है और इसमें आपको जो ग्राफ बनाया गया है वो कुछ इस टाइप से है कि वो इस तरह से आ रहा है, सीधी एक रेखा में आ रहा है। तो ये सी पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप देखते हैं, इसमें हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, तो उसको अभी कर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया है उसको हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार कि हमने एक रफ आइडिया लिया। वो उसमें कहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, कार्डियन प्लेन है, और कार्डियन प्लेन में एक पॉइंट हमने 7 1 लिया है, दूसरा -5 4 लिया है। और ये लाइन सेगमेंट यदि हम इसको 1 मार्क कर दें या B मार्क कर दें, इसको A मार्क कर दें और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास क्या होगा। और यहाँ से P y एक्सिस पर उसने कहा कि जो y एक्सिस पर कहीं पॉइंट कर रहा है ये किस कोऑर्डिनेट में होगा। कोई पॉइंट y है और उसको 1:2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो y के निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे। तो सपोज करो कि y कहाँ होगा, ये हमें देखना है। अब y कहाँ होगा कि यदि हमारे पास अनुपात जो है वो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 1:2। अब 1:2 में यदि हम इसको देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, तो पहले तो ये देख लें कि हमारे पास ये x कहाँ है। x हमारे पास इधर 5 है और इधर 7 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम आइडिया बता रहे हैं ओरल कि 7 + 5 12, और 12 का यहाँ हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 1 पार्ट्स लेफ्ट में, 2 पार्ट्स राइट में। तो 12 के जो पार्ट्स होंगे, थर्ड पार्ट 3 पार्ट करेंगे, तो पहला पार्ट 4 और दूसरे 2 अदर 8 आएंगे। तो यहाँ से हम 4 लेंगे तो वो कहीं यहाँ आएगा और इसका जो आंसर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ होगा कि 5 - 4 करेंगे तो ये 1 और समथिंग कहीं यहाँ होगा। सिर्फ उसने पूछा किस क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन हमें एक्चुअली कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लेट कर लें, मान लें कि माना y जो पॉइंट है y के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, और यहाँ हम विभाजन का सूत्र प्रयोग करेंगे और y के निर्देशांक ज्ञात कर लें। फिर उसके बाद बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में, चौथांश में लाई करता है। तो हमारे पास x1 क्या होगा, x1 लेंगे तो -5 होगा, y1 लेंगे तो 4 होगा, ऐसे ही x2 लेंगे तो वो 7 होगा और y2 लेंगे तो 1 होगा, और रेशो हमारे पास ये। तो यहाँ हम x की जो वैल्यू निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो m1 x2 + m2 y x1 अपॉन m1 + m2 देता है। अब इसको यूज करेंगे तो m1 क्या है, m1 तो हमारे पास 1 है, x2 क्या है, हमारे पास 7 है, प्लस m2 क्या है, वो 2 है, और x1 -5 है, डिवाइड बाय 1 + 3। हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 7 - 10, 5 2 = 10, डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा -3/3 मीन्स -1, x -1 आ गया। फिर y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या होती है, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ भी इसको प्रयोग कर लें, m1 आपके पास 1 है तो y2 क्या है, 1 है, m2 क्या है, 2, तो y1 क्या है, 4, डिवाइड बाय 1 + 2। यहाँ क्या आएगा, 1 + 8/3, 9/3 मीन्स 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या हो गए, y के कोऑर्डिनेट हुए -1 एंड 3। इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड चतुर्थांश में लाई करता है कि ये जो पॉइंट है y वो कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, और सेकंड का ऑप्शन है आपके पास A। तो इसका जो आंसर हुआ वो A हुआ, उसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश।
चतुर्थांश जो है वो द्वितीय होगा, सेकंड होगा। ये आपका आंसर होगा, इस तरह से कहेंगे ए पार्ट में सेकंड चतुर्थांश है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड हमने पहले बताया कि यदि हम एक्स के पॉइंटों को ले लें, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये 5 है, ये 7 है, दोनों का सम 12 हुआ, 12 का 1/3 करेंगे तो वो आपका, हम ओरल चेक करना चाह रहे थे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 ऑफ 12, 4, और 4 यहाँ से 5 में से माइनस करेंगे तो 4 यहाँ 1 पर आएगा। तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो ये कोऑर्डिनेट होगा, और इस कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होंगे वो -1 और 3 होगा। तो आपके पास 5 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिसमें जो AC किसी वर्ग का एक विकर्ण है, अन्य 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो बिंदु दे रखे हैं वो आपके पास 4 है, ये आपके कोऑर्डिनेट यहाँ दे दिए, ये C दे दिया, ये 4 है, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट 4 0 हो जाएंगे, यहाँ 3, ये 2, ये 1 1 2 3 4, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 4, और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट आपके पास ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब यदि हम यहाँ पर आगे प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो गए, ये 4 है और ये भी 4 है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ 4 4 आ गए डी पॉइंट के। तो O के कितने पॉइंट हो गए, 0 0, और डी के हो गए 4 4। अब ये कैसे निकाला, कैसे करना है आपको, चाहे तो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लें, जैसा ग्राफ बनाया हुआ है तो हमने आगे ग्राफ प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0 0 ही होते हैं, और जैसे एक्स एक्सिस और 4 है, ऐसे वाई एक्सिस और 4 है, तो इनको आगे वर्ग बनाएंगे, तो ये लाइन आगे इस तरह बनाएंगे तो ये 4 4 पर जाके इंटरसेक्ट होगा। तो एक एक O के कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए 0 0, और D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 4 4 होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, यहाँ से डिस्टेंस 4 है, यहाँ भी डिस्टेंस 4 है, ये भी डिस्टेंस 4 होगा, ये भी डिस्टेंस 4 होगा, तब भी ये 4 4 ही आएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि आपके पास कोई पॉइंट है और एक्स वाई, उसमें एक रिलेशन फाइंड करना है जो ये समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने इसको कुछ इस तरह से दर्शा दिया गया कि PA और PB दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं PA बराबर PB, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल दूरी पर हैं। जब ये इक्वल दूरी पर है तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे कि PA इक्वल टू PB होगा। तो PA का मान क्या होगा, ये x -4 का वर्ग प्लस y -4 + 4 का वर्ग हो जाएगा, और ये रूट के अंदर आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला है, तो राइट साइड में हम लेंगे तो क्या होगा, राइट साइड में भी x -+2 का वर्ग हो जाएगा, और ये y -4 का वर्ग हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे हम, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x -4 है तो ये x -4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ y +4 है इसका वर्ग है, यहाँ x +2 का वर्ग है, और यहाँ y -4 का वर्ग है। वर्गमूल का निशान हट गया जब हमने इसको वर्क किया। अब इसको खोलेंगे तो ये आएगा x² + 16 - 8x, यहाँ आएगा y² + 16 + 8y बराबर x का वर्ग +4 + 4x, y का वर्ग +16 और -8y। ये देखोगे कि x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, यहाँ 16 है, देखो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब ये जो बची हुई संख्याएं हैं, चर और अचर हैं, उन सबको बाईं तरफ ले आओ। तो ये -8 है, ये 4 है, तो -8x और -4x, ये प्लस का तो माइनस में आएगा। y यहाँ 8y है, और ये भी माइनस का 8y है, तो प्लस 8y हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास संख्या बची 16, और यहाँ बची हमारे पास 4, और बराबर में ले लेंगे 0। तो यहाँ क्या होगा, -12x, यहाँ लिखेंगे 16y, और यहाँ लिखेंगे +12 बराबर 0। अब इसमें कुछ कॉमन है तो भाग कर दो, कॉमन है 4 से भाग कर देते हैं, और 4 में से भाग करेंगे तो क्या आएगा, -3x + 4y और +3 बराबर 0। ये संबंध आपका आएगा, या माइनस से भी इसको हम मल्टीप्लाई कर दें
तो ये 3x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 भी हो सकता है। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका एक संबंध x और y में आ गया है। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं।